हाय दोस्तों, कैसे हो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारा सा रोमांटिक कहानी जो बहुत ही छोटी सी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी शिक्षाप्रद होगी। तो यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों, हम आज अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है कि एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे और उन लोगों में बहुत ही शांति बनी रहती थी। लेकिन समय समय पर जंगल का राजा शेर उन लोगों पे हमला कर दिया करता, जिससे उन्हें बहुत ही क्षति होती और जानवर बहुत ही परेशान थे और बहुत ही दुखी थे। वो इस समस्या से बचने का हमेशा कोई ना कोई उपाय सोचते थे कि इससे कैसा बचा जाए। तो एक दिन सब मिलकर शेर के पास गए और उससे कहा कि आप तो जंगल के राजा हैं और शक्तिशाली भी हैं, आप हम लोगों पे हमला कर देते हैं जिससे सभी जानवर छत-बिछत हो जाते हैं, सभी को बहुत ही तकलीफ होती। तो शेर ने कहा कि हमारा तो भोजन ही मांसाहारी है, तो हम क्या करें। तो सभी जानवरों ने कहा कि महाराज, हम लोग आपके लिए हर रोज एक जानवर भेज दिया करेंगे, जिससे आपकी भूख भी मिट जाएगी और हमें नुकसान भी नहीं होगा। तो शेर ने कहा ठीक है, जाइए आप लोग और हमें एक जानवर डेली भेज दीजिएगा, जिससे हमारा पेट भी भर जाएगा और आप लोगों को नुकसान भी नहीं होगा। फिर इसी तरह हर रोज एक जानवर आता और शेर उन्हें खा जाता। हर रोज एक जानवर आता और शेर उन्हें खा जाता। इस तरह कुछ दिनों तक जंगल में शांति बनी रही और जानवरों को ज़्यादा परेशानी भी नहीं झेलना पड़ा। एक दिन एक छोटे से खरगोश की बारी आई और जानवरों ने उसे शेर का भोजन बनने के लिए भेज दिया। शेर रास्ते में जाते जाते ये सोच रहा था, मैं तो इतना छोटा सा जीव हूँ, मेरे से शेर का क्या होगा, उसका पेट तो भरेगा नहीं। तो उसने एक युक्ति लगाई कि शेर से कैसे बचा जाए। वो युक्ति लगाते हुए चलते जा रहा था। उसके मन में एक बात सूझी और वो देर करके उस शेर के पास पहुंचा। जैसे ही वह शेर के पास देरी से पहुंचा, शेर उस पे गुर्राया और बोला, बता इतनी देर से आने का क्या कारण है, तुझे पता नहीं मैं जंगल का राजा हूँ और मुझे भूख लगी है। बोला, महाराज क्षमा करें, आज तो मैं बचते बचाते अपनी जान आपके पास आया हूँ, मैंने देर कहाँ किया। उधर जंगल में एक और शेर जिसने मेरा रास्ता रोक रखा था, लेकिन मैं किसी तरह आपसे बचते बचाते आपके पास बचते बचाते आया हूँ। शेर ने कहा, कहाँ है वो जो मेरे शिकार को वो रोक रखा था। बोला, महाराज थोड़ी ही दूर पे एक कुआं है, वो कुएं के अंदर बैठा हुआ है। शेर ने कहा कि चलो मैं चलता हूँ। खरगोश आगे आगे चलता रहा और फिर शेर उसके पीछे पीछे। सभी जानवर ये देखे कि भाई खरगोश आगे आगे चल रहा है और शेर पीछे पीछे। फिर भी किसी जानवर को ये आहट नहीं हुआ कि शेर को पता चले कि हम लोग छुप के देख रहे हैं। खरगोश चलते रहा और उस कुएं के पास ले जाकर बोला कि महाराज देखिए, इसी कुएं में वो है। तो शेर ने कुएं में देखा तो उसकी परछाई दिखाई दी और वह फिर से गुर्राया और जस उसने गुर्राया तो
उसके अंदर से गुर्राने की आवाज़ कुएं से और आई। तो फिर गुर्राया और फिर कुएं से गुर्राने की आवाज़ आई। खरगोश ने कहा, देखा महाराज, वो आपसे भी शक्तिशाली है। शेर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और खरगोश की जान बच गई। तो सभी जानवर आए और तालियों से खरगोश का स्वागत किया और कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने युक्ति से इस शेर को मार गिराया। तो दोस्तों, बुद्धि से कुछ भी किया जा सकता है। छोटे से छोटे जीव भी बड़े जानवर पर काबू पा सकते हैं। इसलिए हमें मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आप कमेंट में ज़रूर लिखें।